ये कि मोदी जी झूठा जुमला करते हैं और वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ के ही मुद्दे पे सरकार चलती है। बाकी अब जनता समझ चुकी है, पढ़ी लिखी जनता रोजगार चाहती है, वो मोदी जी को देखना नहीं चाहती। 9 साल सबसे बेकार है, बकवास है और सब सत्यानाश हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है हमारे हिंदुस्तान का। और वही देखना चाहेंगे। बाकी हमारा देश बहुत गरीबी रेखा में पीछे हो चुका है। हम क्यों मोदी जी को देखना चाहेंगे? जनता क्यों देखना चाहेगी? जनता रोजगार मांगती है और कारोबार मांगती है। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई कहाँ से कहाँ आसमान छूने लगी है। तो कैसे मोदी जी को चुन के लेकर आएंगे? अब दोबारा हम सत्ता में नहीं देंगे। कुछ लोगों को मिले हैं, बाकी और किसी को नहीं मिले हैं। सिलेंडर भी कुछ लोगों को मिले हैं और उनके ही घर पे, कुछ लोगों के घर पे मकान दिए थे सरकार ने पहले, तो उन पे ही बिल्डोरिया चल चुका है। आज नहीं हो रहा, जाके देखो जगह जगह कितने गड्ढे हो रहे हैं। वहाँ पे रोड सड़कें वड़के यूपी में टूटी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। विकास वगैरह कुछ नहीं हो रहा। विकास अगर हो रहा है, अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है। मोदी जी ने वही कहा जो 22 नंबर पे था अडानी जी, आज वो दूसरे नंबर पे आ चुका है। आने वाले साल में अगर मोदी जी बैठे रहे, सन 2024 में आ गए, तो अडानी और अंबानी को ही फायदा होएगा। स्मृति ईरानी क्यों नहीं जाती? स्मृति ईरानी क्यों नहीं जाती? उनको भी जाना चाहिए ना। कह तो रहा है कि मतलब जो है मतलब विपक्षियों का चाल है जो भड़का रही है जनता को। देखिए, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है। यहाँ जनता समझदार है, समझ चुकी है। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है, भड़काता है, तो सिर्फ वो बीजेपी पार्टी वाले ही भड़काऊ भाषण देते हैं। और देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हमारा, गरीबी रेखा में भी, और बहुत देश में जहर घुल चुका। हिंदू मुस्लिम बहुत घुल चुकी है। इस जब से ये मोदी जी सत्ता में बैठे, मोदी सरकार आई है, कुछ हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रोजगार नहीं है और जनता इतनी परेशान है। तो हाँ, अगर डंका बज रहा है मोदी जी का, तो बेरोजगारी के ऊपर बज रहा है। अगर डंका बज रहा है मोदी जी का, तो के बलात्कार हो रहे हैं मोदी सरकार में, ये डंका बज रहा है। और गोदी मीडिया इनको उछाल रही है। ये करते दूसरी पार्टी को, ये हमेशा टारगेट बनाते हैं, वो उग्रवादी है, वो उनसे मिला हुआ। जब मुसलमानों से इतनी नफरत है मोदी जी को, तो मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, क्यों जाते हैं? क्यों पाकिस्तान वो गए नवाज शरीफ से हाथ मिलाने के लिए? क्यों वो वहाँ गए सऊदी अरब सलमान से हाथ मिलाने के लिए? क्यों जाते हैं वो? और जब ऐसा हुआ था कोरोना काल में, हमारे तो मुसलमानों ने ही सपोर्ट करी थी। वहाँ से सिलेंडर आए थे, ऑक्सीजन खत्म हो चुके थे, सऊदी अरब ने ही मदद की थी, तभी इन लोगों को नहीं दिखता। अगर हिंदू मुसलमान कहीं रह रहा है और कहीं किसी के घर में खाने को नहीं परेशान है, तो सबसे पहले अगर हिंदू काम आता है और मुसलमान काम आते हैं एक दूसरे के, ये नेता काम नहीं आते, सिर्फ आपस में लड़वाते हैं। उनको चाहिए रोजगार। वहाँ क्या खाली घंटा बाबा जी का बजाएंगे क्या? वो उनको रोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? मोदी जी ने तो सन 2011 के बाद भी ये कहा था, जब वो दोबारा सत्ता में आए थे, कि मुझे चांस दे दो, देश बदल जाएगा। अब देश इतना बदल चुका है, बेरोजगारी हो चुकी है और हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रही है इस सरकार में, मोदी जी सरकार में। और देश हमारा कहाँ से कहाँ हो चुका है। हमारे देश को बहुत नुकसान हो चुका है। मोदी जी ये क्यों नहीं सोचते? कह तो रहा है कि तीसरी बार चांस तो देश विकास हो जाएगा, जो अधूरे काम। देखिए, अब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी झूठा जुमला करते हैं और वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ के ही मुद्दे पे सरकार चलती है। बाकी अब जनता समझ चुकी है, पढ़ी लिखी जनता रोजगार चाहती है, वो मोदी जी को देखना नहीं चाहती। सन 2024 में अगर देखना चाहती है, तो राहुल गांधी जी को देखना चाहती है, अपना प्रधानमंत्री देश का। मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? मणिपुर जल रहा है, बहुत शर्म की बात है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ कोई बोलता ही नहीं है। ना स्मृति ईरानी बोलती है, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, कोई नहीं बोलता मणिपुर के ऊपर। अगर सरकार तो उनकी है और वो अगर नहीं बोलेंगे, तो हमारी सरकार जो ये चुनी हुई है जनता की, अगर हम उनसे नहीं बोलेंगे, जनता सवाल नहीं करेगा, तो फिर किससे करेगा? क्योंकि सत्ता में मोदी जी हैं, तो बोला जाएगा, संसद में भी सवाल उठेगा। लेकिन स्मृति ईरानी अपना हमेशा गलतियां छुपाने के लिए सामने वाली पार्टी को टारगेट बनाती है, और जब भी बनाती है राहुल जी को टारगेट बनाती है कि राहुल जी ने आग लगाई है वहाँ जाके मणिपुर में। लेकिन राहुल जी ने आग नहीं लगाई, वो दुख सुख बांटने के लिए लोगों के गए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, उनका दुख सुनने के लिए गए हैं। आप क्यों नहीं जाती? आप क्यों संसद में चिल्लाती है? स्मृति ईरानी क्यों नहीं जाती? स्मृति ईरानी क्यों नहीं जाती? उनको भी जाना चाहिए ना। कह तो रहा है कि मतलब जो है मतलब विपक्षियों का चाल है जो भड़का रही है जनता को। देखिए, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है। यहाँ जनता समझदार है, समझ चुकी है। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है, भड़काता है, तो सिर्फ वो बीजेपी पार्टी वाले ही भड़काऊ भाषण देते हैं। और देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हमारा, गरीबी रेखा में भी, और बहुत देश में जहर घुल चुका। हिंदू मुस्लिम बहुत घुल चुकी है। इस जब से ये मोदी जी सत्ता में बैठे, मोदी सरकार आई है। बोले मोदी के 2024 में मोदी होने वाला है पूरा। देखिए, ये तो वक्त बताएगा सन 2014 में किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं आएगी। लेकिन जनता बिल्कुल ये चेहरा देखना नहीं चाहती। जो सिर्फ थोड़े बहुत है मोदी जी के सपोर्टर, वही देखना चाहेंगे। बाकी हमारा देश बहुत गरीबी रेखा में पीछे हो चुका है। हम क्यों मोदी जी को देखना चाहेंगे? जनता क्यों देखना चाहेगी? जनता रोजगार मांगती है और कारोबार मांगती है। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई कहाँ से कहाँ आसमान छूने लगी है। तो कैसे मोदी जी को चुन के लेकर आएंगे? अब दोबारा हम सत्ता में नहीं देखना चाहेंगे। 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे मैम?
9 साल सबसे बेकार है, बकवास है और सब सत्यानाश हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है हमारे हिंदुस्तान का। हर गरीब किसानों को पक्के मकान मिले, आप क्या चाह रहे हैं? पक्के मकान कहीं नहीं मिले, पक्के मकान जो मिले थे थोड़े बहुत ही कुछ लोगों को मिले हैं, बाकी और किसी को नहीं मिले हैं। सिलेंडर भी कुछ लोगों को मिले हैं और उनके ही घर पे, कुछ लोगों के घर पे मकान दिए थे सरकार ने पहले, तो उन पे ही बिल्डोजर चल चुका है। ये गरीब हर गरीब मतलब विकास हो रहा है गांव घर में, कहीं विकास नहीं हो रहा है। जाके देखो जगह जगह कितने गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पे रोड सड़कें वड़के यूपी में टूटी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। विकास वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। विकास अगर हो रहा है अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है। मोदी जी ने वही कहा जो 22 नंबर पे था अडानी जी, आज वो दूसरे नंबर पे आ चुका है। आने वाले साल में अगर मोदी जी बैठे रहे, सन 2024 में आ गए, तो अडानी और अंबानी को ही फायदा होएगा और वो नंबर 1 पर आ जाएंगे। कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी के डंके बज रहे हैं विश्व में। देखिए मोदी जी के डंका वंका कुछ नहीं बज रहा। अब मोदी जी का जो इतना हालात ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है और जनता इतनी परेशान है। तो हाँ, अगर डंका बज रहा है मोदी जी का तो बेरोज़गारी के ऊपर बज रहा है। अगर डंका बज रहा है मोदी जी का तो के बलात्कार हो रहे हैं मोदी सरकार में, ये डंका बज रहा है और गोदी मीडिया इनको उछाल रही है, बाकी कोई डंका नहीं बजा रहा है। क्या तो रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये बंगाल में भी हुआ था, तो इसको कुछ नहीं बोला गया, इस मुद्दे को सुन लिया। देखिए अगर बंगाल में अगर हुआ है तो ऐसा नंगा करके लड़की को ऑपरेट नहीं कराई गई, उसको घुमाया नहीं गया, उसको कहीं कहीं टच नहीं करा गया और ऐसा उसके बाप को नहीं मारा गया, किसी लड़की के किसी के भाई को नहीं मारा गया, घर नहीं जलाया गया और हिंसा नहीं। अगर किसी के साथ में कुछ गलत भी हुआ है बंगाल में, बिहार में और राजस्थान में, तो सबसे पहले पुलिस ने एक्शन लिया, वहाँ की सरकार ने एक्शन कराया उस पर। इंडिया को बोलते भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, गुटबाजों की पार्टी है। देखिए और फिर इसे नक्सली से जोड़ दिए। ये तो इनका तो एक एजेंडा है पुराना, ये अपना ठीकरा, अपनी गलतियों का ये दूसरों पे फोड़ते हैं और ये करते हैं। दूसरी पार्टी को ये हमेशा टारगेट बनाते हैं, वो उग्रवादी है, वो उनसे मिला हुआ। जब मुसलमानों से इतनी नफरत है मोदी जी को, तो मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से क्यों जाते हैं, क्यों पाकिस्तान वो गए नवाज शरीफ से हाथ मिलाने के लिए, क्यों वो वहाँ गए सऊदी अरब सलमान से हाथ मिलाने के लिए, क्यों जाते हैं वो? और जब ऐसा हुआ था कोरोना काल में, हमारे तो मुसलमानों ने ही सपोर्ट करी थी, वहाँ से सिलेंडर आए थे, ऑक्सीजन खत्म हो चुके थे, सऊदी अरब ने ही मदद की थी, तब इन लोगों को नहीं दिखता। अगर हिंदू मुसलमान कहीं रह रहा है और कहीं किसी के घर में खाने को नहीं परेशान है, तो सबसे पहले अगर हिंदू काम आता है और मुसलमान काम आते हैं एक दूसरे के, ये नेता काम नहीं आते, सिर्फ आपस में लड़वाते हैं हमेशा। कहते 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना कहाँ है मोदी जी का? अगर 56 इंच का सीना होता तो सबसे पहले फांसी का ऑर्डर होता बलात्कारियों के ऊपर, उनको सजा मिलती। कहाँ है 56 इंच का सीना? मुझे तो 0 इंच का सीना लगता है मोदी जी का। उनका चाइना पाकिस्तान थर थर कांपती है मोदी जी से। चाइना तो कितना अंदर घुसा हुआ है, कोई नहीं कांपता। चाइना से ही मोदी जी कांपते हैं, डरते हैं। कितनी गज जमीन उन्होंने हमारी अंदर घेर ली और उस पे मकान घर वगैरह बना चुके हैं, वो लोग वहाँ रह रहे हैं। उसके ऊपर मोदी जी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मोदी जी डरते हैं, उनको डर है चीन से, इसलिए। इंडिया और ये एनडीए को कैसे देखते हैं? देखिए इंडिया हमारा इंडिया है और इंडिया ही नाम कुछ पार्टियों ने दिया है और ये इंडिया ही नाम आगे चलेगा और हमारा इंडिया इंडिया ही है, कुछ और नाम नहीं दिया। हम कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलता, काम नहीं बदलते, कुकर्मों का फल चेंज नहीं होंगे। कुकर्मों का जो कुकर्म है उनके फल उनके सामने आ जाएंगे, जो उन्होंने किया होगा उनका भी ठीकरा फूट जाएगा। सरकार बदलने दो, सरकार बदलने से पता चल जाएगा कौन किसने भ्रष्टाचार किया, किसने किसका साथ दिया, ये सब ही जांच होएगी अगर सरकार बदली गई तो। बोले नाम बदलने से काला काम जो है जितना छुपाने से छुपेगा नहीं और सफेद नहीं होने वाला है। अपने आप को देखो, पहले दूसरे पार्टी पे ठीकरा फोड़ने से क्या होता है। मोदी जी को देखना चाहिए कि उनके राज्य में कितने भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कितना कारनामे नहीं हुए, काले सभी कुछ हुआ। उनके हाथ में पुलिस नहीं है। पुलिस देखो आज धड़ कैसे गोलियां मार रही, कोई सुरक्षित नहीं है। हम जनता सुरक्षित नहीं है। पुलिस वाले जब हम पे गोलियां चलाएंगे तो हम अपनी उम्मीद किससे करेंगे रक्षा करने की, कि हमारी कोई उम्मीद करेगा? महंगाई पे क्या बोलेंगे मैम? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई बहुत हो चुकी है। मोदी जी इन्हें इतनी महंगाई कर दी कि लोग परेशान है कारोबार से भी और महंगाई से भी। मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, हाँ चलो बनाइए हिंदू राष्ट्र, मैं मानती हूँ आप बनाइए, लेकिन क्या हिंदुओं को आज डीजल हमारा पेट्रोल 100 रुपये का 1 लीटर है, अगर आप 40 का दो और मुसलमान को 150 रुपये का दो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। अगर मोदी जी टमाटर आज 150 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो अपने हिंदू को दीजिए और 150 रुपये किलो मुसलमान को दीजिए, तो मैं चाहूँगी कि हाँ हिंदू राष्ट्र मोदी जी बना सकते हैं। और हिंदू की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, यही हिंदू की बेटी है, वो किसी और की बेटी तो नहीं है ना। तो मोदी जी कहाँ है? हिंदुओं के साथ है कहाँ मोदी जी?
मैं तो समझ में ही नहीं आता, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, उनको इंसाफ ही नहीं मिल रहा। आखिर हिंदू की बेटी के साथ ही बलात्कार हो रहे हैं, इस पे रोक क्यों नहीं लगाई? राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर, लोग बाग मंदिरों को नहीं मानते, मतलब उनको चाहिए रोजगार। वहाँ क्या खाली घंटा बाबा जी का बजाएंगे क्या वो? उनको रोजगारी पे क्यों नहीं बात करते मोदी जी? इतनी बेरोजगारी हो रही है, सब जनता खुश है, देश की जनता। कोई कुछ नहीं है। सिर्फ इनके बोलने से, स्पीच देने से संसद के अंदर ये कहीं खड़े होके भाषण देने से कोई खुश नहीं है। जनता की मन की बात सुने ना। मोदी जी ने सोई अपने मन की बात सुना देते, लेकिन कभी मोदी जी ने जनता की मन की बात नहीं सुनी। अब आपको मोदी जी जनता के मन की बात सुननी होगी और अपने मन की बात नहीं करनी होगी। अब जनता बहुत दुखी हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। अब रोजगार चाहिए और जो ये महिला को सुरक्षा चाहिए। महिला बहुत परेशान हो चुकी हैं। यहाँ बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। जब हम मानेंगे कि मोदी जी सही है और ये सरकार सही है, लेकिन ये अब सरकार सही नहीं है मोदी जी की। कह तो रहा कि तीसरी बार दे दो, बस देश बदल जाएगा। नहीं नहीं, अधूरे अब काम पूरे हो जाएंगे। नहीं, अब नहीं, बस हो चुका है। अब ये 2 बार मोदी जी को मौका दे चुके हैं। हम जनता कोई भी मौका देना नहीं चाहती तीसरी बार मोदी जी को। विपक्ष में किसका चेहरा बनाएंगे? विपक्ष में हम चेहरा तो वही देखना चाहते हैं, राहुल जी का ही। जी, क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि वो एक सच्चे और अच्छे इंसान है, उनसे राजनीति अच्छे से आती है। वो राजनीति घर से पैदा हुए हैं और उनसे अच्छी राजनीति कोई नहीं करता और उनसे अच्छी सरकार कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं चला सकता।